हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब मैं जा रही हूँ पेपर मार्केट में, बीजेपी का ऑफिस में। आज वहाँ क्या हो रहा है, किसी बुलाया है नीलम दीदी लोगों ने कि आ जाओ। तो चलो देखते हैं कि वहाँ बनाने देते कि नहीं बनाने देते, शूट करने देते कि नहीं करने देते। देखो जा तो मैं ऐसी उम्मीद से हो कि कुछ लाऊंगी आप लोगों के लिए है। बाकी तो देखती हूँ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहना और देखते रहना। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि जैसे हमारे देश का रिवाज है, अच्छा काम करने से पहले दीप जला, तो वो दीप जला रहे हैं। तो हमारा देश का रिवाज है, संस्कृति हमारी। तो पहले जो जलाई जाती है, उसके बाद जो काम होगा वही वो तब करते हैं अच्छे काम की शुरुआत। तो आज है यहाँ पे बीजेपी की मीटिंग, वहाँ पे पेपर मार्केट में। तो हम भी आए हैं। तो बताइए जय। बच्चे, बूढ़े, जवान, लेडीज, जेंट्स सब आ रखे हैं। माननीय कर्मचारी जी और सत्यवादी दोनों मंच पर आकर अपना स्थान रखें। आइए। भारत स्थान पर वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएंगे। श्रीमान अशोक वशिष्ठ जी और सुमित त्रिवेदी जी सभी
सभी निगम पार्षद, उपस्थित जिला पदाधिकारी, मंडलों के अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के संयोजक, सह संयोजक, आए हुए सभी का आज हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निगम पार्षदों का बहुत दिया जी। तो मैं सबसे पहले प्रथम कड़ी में माननीय जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो श्रीमान महेंद्र आहूजा जी का पटका बना करके स्वागत करें। चलिए अध्यक्ष जी, सबसे पहले श्रीमान करम नारायण सचदेवा जी का स्वागत करेंगे। मैं श्रीमान सहप्रभारी श्रीमान नरेश वशिष्ठ जी से आग्रह करूंगा कि वो अनिल कुमार जी का स्वागत करें। विजय मोहन गुप्ता जी, अध्यक्ष जी। इसके बाद श्याम सुंदर गुप्ता जी का स्वागत, नीरज शर्मा जी जिले के महामंत्री। श्रीमान सुरेश मेहता जी, सुरेश मेहता जी का स्वागत, जिले के महामंत्री, साथ में संजीव सिंह जी। सुनील बाजवा जी का स्वागत, भावना जैन जी जिले की महामंत्री। तो आप श्रीमान गोपाल बजाज जी का स्वागत, प्रियंका गौतम जी निगम पार्षदा। निगम पार्षदा श्रीमती शशि चांदना जी, श्री राम मनुष्य शर्मा जी का स्वागत करेंगे। कुलदीप कुमार शर्मा जी का स्वागत, श्रीमान अशोक वशिष्ठ जी साथ में अध्यक्ष जी के। श्रीमान यशपाल अशोक जी, आईनी स्वदेश नरेंद्र कुमार जैन जी का स्वागत, साथ में मेरे सहयोगी सुमित त्रिवेदी जी आए। लो आज इस कार्यक्रम में अब मैं इसी कड़ी में श्रीमान महेंद्र आहूजा जी से आग्रह करूंगा कि वो सब हमारे सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। देखिए, बार बार एक शब्द कहा गया मेरे लिए कि मैं मुख्य वक्ता हूं।
मैं वक्ता के नाते यहाँ पर नहीं हूँ आपके बीच में, ना ही कोई जैसे होता है कि बड़ा कोई पारितोषिक देने के लिए अपने आपातकाल के अपने जो सफर हैं, जिन्होंने कष्ट झेले हैं, जिन्होंने जेल में अपना समय बिताया, जिन्होंने परिवार, कारोबार, अपनी सेहत सब कुछ छोड़ी, उनका सम्मान भी हम क्या कर सकते हैं? तो ये पट्टा पहना देने उनका सम्मान भी नहीं है, ये तो उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेने का होता है, उनकी प्रेरणा लेने का होता है और उनका आभार प्रकट करना कृतज्ञता ज्ञापन का अवसर है। जब याद आता है कि कोई एक काली रात थी 50 साल पहले, हमारे ये साथी, देखिए अगर इनको तब उठाकर तब की सरकार जेल में ले गई तो आप समझिए तब इनका कितना रुतबा रहा होगा। अगर इंदिरा गांधी डर रही थी तो हमारे क्षेत्र में वो किनसे डर रही थी? वो लीडरशिप, वो ये चेहरे हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर है हमारे आज की भारतीय जनता पार्टी के। एक बार जोरदार आज मंच पर जो भी व्यक्ति बैठे हैं, ये दो हमारे महानुभावों को छोड़कर हम सब बहुत छोटे हैं। मंच ये सामने की पंक्ति जो लगी हुई है ना, ये 100 गुना भारी मंच है हमसे, एक बार फिर से निकल जाएगा। अब एक बार मैं आपको याद दिलाता हूँ, तब मेरी उम्र 16 साल थी जब इमरजेंसी लगी। मैं 77 से विद्यार्थी परिषद में आया और तब आपातकाल जस्ट खत्म ही हुआ था और जो लोग निकल के आए थे, जनता में उनका कितना सम्मान, कितना स्वागत, कितनी आनंदित थी जनता, मैंने वो क्षण देखा है। उसी को देख के मैं विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से इस तरह से मैं जुड़ा। जब ये बाहर निकले इनकी कुर्बानियों की गाथा सुनते हुए, तब मैं पार्टी से जुड़ा। तो इसीलिए मेरी पिछली पीढ़ी है, मतलब मेरे पूर्वज है। अब आपको पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। एक बहुत बड़े कथाकार में विष्णुजी, जिनको मैं बड़ा एडमायर करता हूँ, वो ये कहते हैं कि जब भी हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, अपनी पिछली पीढ़ी को देखेंगे तो हमारे माँ बाप आते हैं हमारे पीछे। हमारे पीछे कौन आते हैं? हमारे माँ बाप। उसके पीछे दादा दादी, परदादा परदादा, वो चलते जाए। उससे पहले क्या आता है? उससे पहले लगता है कि एक अंधेरा आ गया, कुछ भी नहीं। उससे पीछे भी कुछ था। जब इस धरती पे कुछ भी नहीं था, तब भी कुछ था, तो वो परमात्मा था। ठीक है? जब इस धरती पे कोई रचना नहीं थी, तब भी परमात्मा था। तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए अगर मुड़ के देखते हैं इतिहास की तरफ, तो हमें सबसे पहले कौन सा चलना दिखाई देता है? अपने माँ बाप का, फिर पीछे चलते जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि वहां तक पहुंचने की पहली सीढ़ी भी माँ बाप की सेवा है। इसीलिए अगर हम किसी सैद्धांतिक रूप से राजनीति से जुड़े हैं और सिद्धांत का डीएनए जो 1925 में संघ की स्थापना से हमारे अंदर आया, जो 1950 के भारतीय जनसंघ की स्थापना से आया, वही 1975 में आपातकाल में वही डीएनए इन हमारे सम्मानित सज्जनों में है। तो पीछे मुड़ के देखें तो हमारी पिछली पीढ़ी ही है, इनको देखें तो हम अपने पूरे विचार तक, पूरे संस्कारों तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ये हमारे लिए पूजनीय भी है। एक बार फिर से कहना बहुत आसान होता है कि इन्होंने जेल में इतना समय बिताया, परिवार से दूर रह के देखिए, ये इस उम्मीद के बिना कि पता नहीं हम परमानेंट जेल में है, पता नहीं यही मर जाएंगे, अपनों का चेहरा दोबारा देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, अपने पैरों से चल के बाहर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तब ये अंधकार वाले अंधेरे कुंडल में थे। तब ये नहीं था कि हम बाहर निकलेंगे, बहुत बड़े नेता हो जाएंगे, हम एमएलए बन जाएंगे, हम सांसद बन जाएंगे। इन सपनों के साथ ये लोग नहीं गए थे जेल। ये तो कोई शाखा से उठा लिया गया, कोई घर से उठा लिया गया, कोई कारोबार से उठा लिया गया और किसी के पीछे रुपये अंदर कुछ तो बात थी, कुछ तो चिंगारी इनके अंदर राष्ट्र भावना की थी, जिससे इंदिरा गांधी का शासन था। उसको लगा कि पहले मैं चुनाव हार गई, फिर पहले चुनाव जीत गई हूँ, मुकदमा हार गई, मुकदमे में 6 साल के लिए चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। चारों तरफ आंदोलन हो रहे हैं, कृषि उत्पादन हुआ नहीं है, अनाज लोगों को मिल नहीं रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस जितना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है और कोर्ट ने 6 महीने के लिए चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया, क्योंकि राजतंत्र का दुरुपयोग हुआ था चुनाव नहीं था। तो ऐसे में भी कुर्सी बचाए रखने का लालच, एक जिसको कहते हैं लोलुपता जागी, रातों रात इमरजेंसी लगी, अपनी कुर्सी को बचाएगा। और कुर्सी भी बचाई देश के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिए। लोकतंत्र का ये काला अध्याय लिखा गया है। इतना बड़ा दाग लोकतंत्र पे, पहले मुगलों की गुलामी हमने झेली होगी, फिर अंग्रेजों की गुलामी हमने झेली होगी, लेकिन अपनों की गुलामी
जिनको हमने ही चुनकर भेजा था वो सरकार में है, और सरकार में रहने जो अयोग्य घोषित होते ही पूरे देश को कारागार बना देते हैं। ऐसी लानत भरी गुलामी तो हमने कभी नहीं झेली थी, कल्पना नहीं की थी कि हम अपने स्वदेश में ही हम गुलाम हो जाएंगे। तो इतने लगभग 1 लाख लोगों को गुलामी की जिंदगी इतनी बड़ी बड़ी था, और बाकी लोग जो बाहर थे वो सहमते रहे। चाहे उनकी लेखनी थी वो बंद हुई, पत्रकारिता थी वो रुकी, कोई खबर थी वो सेंसर हुई। हमारे चारों तरफ कार्य मतलब जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर हमारे ऊपर नजर थी। कोई भी गतिविधि ऐसी तो नहीं, सरकार का विरोधी काम नहीं, देश विरोधी काम नहीं, कोई इंदिरा गांधी की बुराई तो नहीं कर रहा। जो इंदिरा गांधी की बुराई कर रहा है वो विद्रोही है, वो देश का गद्दार है। ये वाली भावना के साथ वाला आपातकाल का कार्यकाल बीता। इंदिरा इंडिया, इंडिया इंदिरा, ये नाम सुना होगा ना। तो उनके जो उपासक थे, जो अंधभक्त थे, अंधभक्त कहते हैं मोदी जी ने तो कमाया अपना जिसको कहते हैं कि रुतबा, लेकिन अंधभक्त वो थे जो इंदिरा इंडिया कहते थे। आज मोदी जी उस वाली इंदिरा गांधी से 100 गुना रुतबा रखते हुए भी, तब वाले देश से अनेक गुना सम्मान पूरे विश्व में भारत का बढ़ाते हुए भी हम कभी नहीं कहते मोदी इंडिया, इंडिया मोदी कहते नहीं। हम देश को सर्वोपरि मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत माता को पहले मानती है, राजनीतिक सत्ता को उससे बाद में मानती है। लेकिन तालियां बजा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नाम। अब आती है बात कि 1975 में जब आप लोग अंदर थे ना, मैं युवा था, 16 साल, अपने कॉलेज में जाने की उम्र में था, 77 में कॉलेज में गया। कविता प्रतियोगिता हो रही थी। कविता प्रतियोगिता में जो कवि चुनाव की कविताएं जो बाद में निकल के आई वो क्या थी, नई पीढ़ी के लिए बड़े काम की। तब देश की आबादी कितनी थी? 55 करोड़। याद है वैसे आपको तब देश की आबादी 55 करोड़ थी। सत्ता की सांडनी ने कर दिया गोबर गुलामी का, 55 करोड़ चीटी। इस तरह की कविता, एक लाइन थी जो मुझे पूरी कविता याद नहीं है, ये पहली लाइन थी। दूसरी लाइन, आज मेरा देश भारत फिर गुलाम हो गया, और इसकी आखिरी लाइन थी, गाय का जो बछड़ा था, पहले गाय बछड़ा होता था ना चुनाव में, ये संजय गांधी के लिए गाया जाता है। आज मेरा देश भारत फिर गुलाम हो गया, गाय का जो बछड़ा था वो आज सांड हो गया। ये तब के जो लोकल कविता है ना, ये तब के आते थे। एक ये था कि भारत माता का चित्र है, आंखों में आंसू है, और नीचे एक महिला चित्र बना के जो बोल रही हो, क्या कह रही है कि मैं बेड़ियों में जकड़ दी गई हूँ, और मेरे ही बच्चे, मेरे ही देशभक्त बच्चे गिरफ्तार कर लिए गए हैं मां से बलात्कार के आरोप में। देशभक्तों को बंद कर दिया कि ये देशद्रोही है। तो मैं बीच पंक्ति में बैठा हुआ था, और मेरे लिए आगे बजाने होते, लेकिन मेरी आयु छोटी थी, मैं इन सब कामों के लिए एलिजिबल नहीं था। अब वापिस बात आती है कि जिस दिन के लिए किया, आज आपको ये संतुष्टि जरूर मिलती होगी कि जो सपने आप देखते थे वो पूरे होने की तरफ हो चुके, या होने की तरफ जाते हुए आपको दिख रहे हैं। इसलिए सिर्फ पहली लाइन ताली बजाएगी मोदी जी के लिए, पहली लाइन की तालियां चाहिए। ये युवा पीढ़ी, ये तालियां कम है, क्योंकि आपने जो बीज बोया था वो वृक्ष हरा हुआ उसी अनुपात में जितनी मेहनत आपने की थी, जितना त्याग आपने किया था, जितनी तपस्या आपने की थी, आज वो। अब फिर से आते हैं कि जो कार्यकर्ता इस पीढ़ी के हैं जिन्होंने इस प्रकार का कुर्बानी की नहीं, करने का मौका नहीं मिला, या इतनी कुर्बानी करने की हिम्मत नहीं है। हर तरह की बात मैं कर रहा हूँ। एक बागीचा होता है, पार्टी को एक बागीचा बनानी पड़ती है। बागीचे में एक का तो ये होता है कि वही बागीचा बहुत सुंदर लग रहा है, इसमें थोड़ी एक छाया, इसके फल, इसके फूल मुझे मिलने चाहिए। ये सब पक्षता है, यहाँ तक भी कोई बुराई नहीं। एक और अगली ग्रुप है, एक अगली पीढ़ी है, तो जब यदि